कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक के साथ एक गिरावट ही देखने को मिली। अब मार्केट कल खेलेगा खतरनाक खेल, क्योंकि 17,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,13,000 की आ रही है, लेकिन उससे ज्यादा पुट राइटिंग 2,60,000 की, 17,000 की स्ट्राइक पर, यानी दोनों तरफ बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग पुट राइटिंग। उधर से निफ्टी ने बड़े ब्रेकडाउन की तरफ इशारा कर दिया है और मार्केट ऊपरली लेवल पर बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है। निफ्टी में ये वाला ब्रेकडाउन बड़े खतरे की तरफ इशारा करके क्लोजिंग किया गया। देखो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ कि बड़ी खासा यहाँ पे एक छोटा सा एक मूवमेंट, यहाँ पे सुबह सुबह छोटा सा मूवमेंट स्कैल्पिंग के तौर पे बात किया गया, लेकिन मूवमेंट ऐसा था कि मार्केट को ऊपर ले जाया गया, लेकिन इस लेवल तक ही ले जाया गया। यानी एक तरह से हमारे पास जो ऊपर की साइड जो एरिया था 17,090 का एरिया, लेकिन मार्केट इस लेवल से फिर यहाँ पे बड़ी एकदम से गिरावट के साथ, यानी जो क्लोजिंग होती है मार्केट की एक गिरावट के साथ ही होती है। ऊपरी लेवल को बिल्कुल भी सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है निफ्टी। अब ऐसे में मार्केट की तरफ संकेत क्या बनेंगे, एक तरह से सेल ऑन राइज का मूवमेंट की तरफ और इशारा कर रहा कि मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा। वही हुआ है। अब सारा दिन क्या था कि मार्केट के अंदर 17,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, हैवी पुट राइटिंग, बड़ा जबरदस्त ऑप्शन बायर के साथ खेल खेलती रही, झूला झुलाती रही, दोनों साइड का प्रीमियम को बिल्कुल खत्म किया जा रहा था। अब इससे भी बड़ा खेल कल खेलेगा मार्केट ऑप्शन बायर के साथ। निफ्टी को थोड़े से बड़े लेवल पर अगर हम देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे मूवमेंट तो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, ऐसे ही बिल्कुल सिनेरियो जो बनता जा रहा है ना, ऐसे एक ट्रैप जोन में फंस चुका है यहाँ पे निफ्टी। एक तरह से अगर हम बात करें बड़े टाइम फ्रेम की तो 16,800 का नीचे की बात और ऊपर 17,200 का, लेकिन ये जो मूवमेंट है ना 400 पॉइंट का बड़ा खतरनाक हो चुका है। दोनों साइड से जो प्रीमियम है खाया जा रहा है। अब 2 दिन बाद हमारी एक तरह से पूरी मंथली वाली एक्सपायरी आ रही है, बड़ी वाली, और ऊपर से ये एक्सपायरी भी बड़ी छोटी एक्सपायरी हो चुकी है। अब इतनी छोटी एक्सपायरी में ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट बड़ा खतरनाक, यानी तूफान आने से पहले की शांति की तरफ इशारा किया। आज मार्केट ने बड़ी शांति नजर आई मार्केट के अंदर। अब ये शांति कितना भयंकर रूप लेने वाली है उसको समझे। यहाँ पे पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे समझे तो मार्केट का जो मूड बनता जा रहा है ना, थोड़ा सा इस मूवमेंट को कैच करो। ये वाला मूवमेंट जो आ रहा है ना, मार्केट ने आज क्या किया है कि बिल्कुल अगर ये लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन ऊपरी लेवल से बिल्कुल रिजेक्शन मार के जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ये चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना। बस खेल यहीं पे बचा है, कल का जो खेल है ना सिर्फ इतने एरिया के अंदर बचा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने ये वाला फ्राइडे को ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग दिखाया था। अब मार्केट ने सुबह सुबह क्या किया, ट्रैप करने के लिए बड़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। अब ये मूवमेंट क्या था, ये वाला जो कल यहां से ये ब्रेकडाउन आया था, ये वाला ब्रेकडाउन आया था ना, इस लेवल से ही मार्केट ने थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट दिखाई, लेकिन जो साइडवे मूवमेंट थी छोटा सा रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करके चली गई। अब यही लेवल था कि मार्केट ने रिकवर जरूर किया, लेकिन इस ब्रेकडाउन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया और इसी लेवल से वापस बड़ी रिजेक्शन मारता है। अब ये देखो बड़ी रिजेक्शन कैसे बोल रहा हूं, इस लेवल से ये वाली जो बड़ी रिजेक्शन आ रही है ना, ये रिजेक्शन एक साफ संकेत दे रही है कि मार्केट कल इस लेवल की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा। देखो भाई साइड में मूवमेंट हो जाए उसका कुछ नहीं, लेकिन अगर हम देखें मार्केट के अंदर जो लेवल निकल के आ रहे हैं अभी भी ये वाला लेवल, अगर हम 20 मार्च की बात करें, मार्केट ने इसी लेवल से 16 मार्च को और 20 मार्च को ये वाली एक रिकवरी दिखाई थी, यानी बिल्कुल। अब ये वाला अच्छा खासा रिकवरी दिखाता था, तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या था, इस एरिया की मैं बात करूं तो ये वाला एरिया हमारे पास बार बार एक तरह से अभी भी ये 16,800 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक की बात करूंगा, क्योंकि मार्केट देखो इसी लेवल से रिकवर करता है बार बार। तो ये वाला अच्छा खासा हमें एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम बात करें, आज मार्केट ने बार बार रिजेक्शन कहां से मारी है, इस लेवल से। ये देख रहे हो ना, ये वाला एक रिजेक्शन मार देता। अब ये वाला अगर हम बात करें, ये वाला हमारे पास एरिया आ रहा है
100 का एरिया, यानी 17,100 का। पहले हम क्या बात करते थे, ये वाला एरिया की बात करता था मैं हमेशा इस एरिया की बात करता था, जो ऊपर की साइड ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला। अब ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा था, इस एरिया की बात करूं तो 17,200 का था। लेकिन मार्केट ना उससे पहले ही एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हो चुका है, और मार्केट के अंदर ये अच्छा खासा एक सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहा है। देखो मार्केट का जब सेल ऑन राइज का मूवमेंट बनता है ना, तो सिनेरियो ट्रेंड क्या बन जाता है, मार्केट जाता है, थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर एक नया लो लगा देता है, फिर एक थोड़ा सा रिकवर करता है, नया लो लगा देता है, एक तरह से प्राइस चैनल बन जाता है। लेकिन अभी भी करंट सिनेरियो के अगर देखे तो मार्केट का जो ट्रेंड बनता जा रहा है ना, ये वाला, ये देखो आ रहा ना वैसे ही। तो मार्केट के पास ये वाला एक सपोर्ट 16,800 का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। यानी मार्केट के पास नीचे की साइड अगर हम बात करें, यहां पे हम क्या करेंगे, छोटा सा ये वाला बॉक्स के साथ एक ट्रायंगल लगा देंगे, बढ़िया वाला, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब ऊपर की साइड मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लोज कर देंगे, ये वाला। एक तरह से हमारे पास 17,100 का एरिया, मार्केट जो है इसी दायरे में फंसा हुआ है। अब इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो भाई इतना आसान तो नहीं है मार्केट के लिए, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। अगर 17,100 के अलावा यहां पे ब्रेकआउट देता है, तो इस मोमेंट को बिल्कुल बात करेंगे 17,200 का एरिया, जो यहाँ पे मार्केट आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये वाला एरिया 17,100 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है यहाँ पे निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी के पास ये वाला एरिया भी बड़ा अच्छा खासा एक सपोर्ट का काम करेगा लास्ट टाइम में। तो ये 17,100 का रेजिस्टेंस के साथ 16,800 का एक सपोर्ट है मार्केट के पास। लेकिन उससे पहले आज मार्केट ने क्या किया है, 17,000 के नीचे क्लोज दे दिया दोबारा से, यानी मार्केट की तरफ फिर से वही जहां पे क्लोज किया गया था उसी लेवल पे मार्केट को रोक दिया जाता है। निफ्टी को और थोड़ा सा डीपली बात करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम लिया जाता है यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट बनता जा रहा है ना, ये वाला, ये देखो, ये मार्केट एक थोड़ा सा रिकवर दिखाता है, फिर एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट में चला जाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिकवर दिखाता है, ये वाला। लेकिन ये वाला जो हाई था ना, इस लेवल को यहां पे भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो मार्केट के अंदर मूवमेंट क्या है, बिल्कुल एकदम से नेगेटिव गिरावट की तरफ इशारा किया। अब ये वाला अच्छा खासा हमारे पास नीचे की साइड एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, एक तरह से ये वाला आज छोटा सा एक सपोर्ट इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से आज का जो लो था और फ्राइडे का जो लो था उसको सपोर्ट का काम करने में जरूर कामयाबी दिखाई है। लेकिन कोई बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। ये वाला जो 16,900 का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यही आ रहा है, एक तरह से 16,800 का लेवल। लेकिन ऊपर की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस बार बार नहीं बताऊंगा 17,100 का आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें 17,200 का आ रहा है। अब मार्केट के पास ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मार्केट के अंदर कितना बड़ा गैप डाउन है, डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो 17,000 की स्ट्राइक पर अगर हम बात करें, भाई 2,13,000 की कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। लेकिन यहां पे 17,000 की स्ट्राइक पर 2,60,000 की पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। यानी एक तरह से मार्केट को ट्रैप करके क्लोजिंग किया जा रहा है। अभी भी पुट राइटिंग वहां पे मार्केट 17,000 से नीचे, तो बड़ा यहाँ पे जबरदस्त ट्रैपिंग मोड चल रहा है। लेकिन ऊपर की बात करें 17,100 के लेवल पर 1,81,000 की जबरदस्त यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग है। तो अच्छा खासा हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आएगा, 17,100 को ही नाम दूंगा। और नीचे की बात करें तो हमारे पास 16,800 के लेवल पर यहाँ पे पुट राइटिंग जो आ रही है 1,40,000 की आ रही है। लेकिन उससे पहले 16,900 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,11,000 की। तो एक छोटा सा सपोर्ट हमारे पास 16,900 का भी निकल के आ रहा है। लेकिन उससे बढ़िया तो हमारे पास सपोर्ट जो होगा ना 16,800 का ही रहेगा। 16,800 का बढ़िया स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ हमने देखा कि क्यों 16,800 एक सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, पीसीआर रेशो क्या बोलता है, RFI डाटा क्या बोलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डाटा यहाँ पे
पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल। हम इसको क्या करेंगे, एक तरह से डिवाइड कर लेंगे, यानी पुट कॉल टोटल, यानी पीसीआर रेशो निकल के आएगा। हमारा जो पीसीआर रेशो निफ्टी का निकल के आता है, ये देखना बड़ा जरूरी है यार दोस्तों। नेगेटिव मूवमेंट पॉजिटिव मूवमेंट के लिए पीसीआर रेशो कम से कम इसके लिए तो जरूर देखना चाहिए। यानी अभी पीसीआर रेशो क्या रहा, 0.76। इसका मतलब है कि डाटा भी एक तरह से नेगेटिव और इशारा कर रहा है मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी बना हुआ है निफ्टी के अंदर। यानी मूवमेंट जो है अभी भी मार्केट के अंदर एक खेल खेलने की तरफ इशारा कर रही है। निफ्टी के अंदर एक और बड़ी बात बताता हूं, वीकली टाइम फ्रेम लिया गया है यहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम, यानी मार्केट का जो अच्छे खासा ये वीकली टाइम फ्रेम ले रहा हूं, बड़ा टाइम। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये वाला क्या बन रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये वाला मूवमेंट जो आ रहा ना, और यहाँ पे वीकली ब्रेकडाउन जो निफ्टी ने दिया है, तो बड़े खतरे की तरफ तो है निफ्टी, वही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले बड़े खतरे के पास ये वाला सपोर्ट एरिया है जो अभी बताया गया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ये मार्केट के लिए। 16,800-750 का एरिया, बड़े टाइम फ्रेम की बात की गई है। तो बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए देखा कि मूड क्या बन रहा है ओवरऑल मार्केट का, क्या निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ देखो तो इस लेवल से और ये वाला लेवल और ये वाला लेवल और ये वाला ये लेवल, यानी बार बार एक तरह से मूवमेंट जो बनता जा रहा है ना, नेगेटिव बनता जा रहा है। आज मार्केट ने ट्रैपिंग जोन को अगर समझोगे, यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर भी कितना अच्छा खासा ट्रैप जोन होता हुआ नजर आया। इस ट्रैप जोन को समझो मार्केट के अंदर, तो मूवमेंट जो बनता जा रहा था, ये वाला मूवमेंट बनता जा रहा था एक तरह से। लेकिन फिर मार्केट इसी लेवल को अच्छा खासा सपोर्ट लेके रिकवरी दिखा देता है। अब ये आ गया ना, लेकिन मार्केट में जैसे ये मूवमेंट स्कैल्पिंग के तौर पे देखा गया, तो यहाँ पे कॉल वालों कितना जबरदस्त फंसाया जाता है इतना बड़ा ब्रेकडाउन देके। लेकिन एक मूवमेंट था कि भाई हमें पता था कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने वाला इतना आसान नहीं है, कहीं बार बार एक तरह से ट्रैप ना हो जाए। और जो मूवमेंट आती है ना लास्ट के एंड के अंदर दी गई है, तो ये वाला एक तरह से ब्रेकआउट दिखा के मार्केट को दोबारा से कॉल की साइड फंसाया जाता है। यानी रिटेलर की तरफ बड़ा खेल खेला जा रहा है, कॉल वालों को बुलाया जाता है, पुट में धकेला जाता है, कॉल वालों को बुला के पुट में। अब सुबह क्या था कि मार्केट के अंदर एक तरह से मूवमेंट जो आ रही थी ना, बिल्कुल साइडवे मूवमेंट आती जा रही थी, ये साइडवे मूवमेंट, यानी मार्केट का जो मूड बनता जा रहा है ना, एक तरह से बिल्कुल एक ट्रैपिंग जोन, पूरा प्रीमियम खत्म करने की तैयारी कर रही चल रही। लेकिन यहां पे मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक तरह से दोबारा से ट्रैपिंग जोन बना के मार्केट को दोबारा से बड़े सस्पेंसिव एरिया में क्लोज किया जाता है। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में समझे निफ्टी बैंक को, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट जो निकल के आ रही है आपके सामने ही होगा। जो मैं बात करता हूं सेल ऑन राइज की, मूवमेंट अभी भी सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहा है। यानी नीचे की साइड हमारे पास कौन से एरिया होंगे, क्योंकि मार्केट के लिए इतना एरिया बन चुका है कि मूवमेंट जो आती है ना, छोटी छोटी मूवमेंट आती है, लेकिन बड़ा डीपली वॉच करना पड़ेगा मार्केट को। जो मूवमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है एक तरह से बड़ा यहाँ पे मूवमेंट खतरनाक निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो निकल के आएगा वही बताना पड़ेगा। मार्केट के पास अब क्या आ रहा है, एक तरह से ये वाला एरिया एक छोटा सा एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर, ताकि मूवमेंट छोटी छोटी कैप्चर की जाए। तो यहाँ पे मूवमेंट जो आया ना, एक तरह से ये वाला एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। बार बार मार्केट जो इसी लेवल को रिस्पेक्ट जोन में डालता रहा, ये वाला रिस्पेक्ट जोन, लेकिन मार्केट जो ना इस लेवल को संभाल पा नहीं पा रहा है। एक तरह से मार्केट का जो मूवमेंट बनता जा रहा बिल्कुल नेगेटिव का बनता जा रहा, मार्केट ऐसे चल रहा बिल्कुल सेल ऑन राइज की तरफ। तो ये एक छोटा सा सपोर्ट होगा हमारे पास, कौन सा आ रहा है, ये वाला एक सपोर्ट हमारे पास, इसको हम करेंगे ट्रेंड लाइन यहाँ पे निफ्टी के अंदर। तो ये वाला अच्छा खासा हमारे पास 38,900 का एक छोटा सा सपोर्ट वही निकल के आ रहा है जिसकी हम अक्सर बातें करते हैं। और जैसे ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होगा, यानी और नीचे की मूवमेंट कहां तक जा सकती है, ये गहराई कुआं कितना खोद सकती है। तो निफ्टी के पास ये बात करें
तो 38,600 का 16 मार्च को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो लगाया था। तो ये बैंक निफ्टी का जो 38,600 का लो एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन आज ऊपर की साइड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी ये वाला अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि फ्राइडे को एक तरह से मार्केट ने इस लेवल पे इसी लेवल पे थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन दिखा के फिर से गिरावट दिखाई थी। यानी ये वाला लेवल की अगर हम बात करें तो ये वाला अच्छा खासा ये वाले लेवल की बात करें तो 39,800 का लेवल, यानी 39,800 का एक अच्छा खासा हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा बैंक निफ्टी का। नीचे की सपोर्ट की बात करें तो अभी भी 38,900 का एक सपोर्ट है। अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे हमारे पास 38,600 का सपोर्ट रहेगा। भैया अगर आपको टेक्निकल जानकारी चाहिए, एक कोर्स ही करना चाहते बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ। तो ऊपर की साइड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के पास ये वाले लेवल से गिरावट दिखाई थी, तो इस लेवल को भी हम मार्क करके चलेंगे तो ऊपर की साइड जो हमारे पास आ रहा है ना 40,200 का एरिया आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारे पास 40,200 का बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन इसके साथ अगर हम ऑप्शन डाटा को मैच कर दे तो मूवमेंट हमारे पास साफ निकल के आएगा कि बैंक निफ्टी के पास जो बड़ा लेवल मूवमेंट इशारा कर रहा है एक तरह से खराब इशारा कर रहा है। कैसे? क्योंकि 39,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग 1,67,000 की आ रही है, जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है। तो भाई अपर की साइड तो अगर हम बात करें पहला जो रेजिस्टेंस होगा हमारे सामने 39,500 का ही लेवल रहेगा। लेकिन अब ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 40,000 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,60,000 की कॉल राइटिंग यहाँ पे भी आ रही है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये भी 40,000 का लेवल रहने वाला है। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर बात करें 39,000 के लेवल पर 1,20,000 की जबरदस्त वाली पुट राइटिंग आ रही है। तो ये सपोर्ट जरूर है हमारे पास 39,000 का। लेकिन इसके साथ हमने क्या किया 38,900 को भी एक सपोर्ट के तौर पे पहले ही वॉच कर लिया गया है। लेकिन एक लेवल बात करो एक लेवल की 39,500 के लेवल पर 1,48,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग भी मैसिव। तो मार्केट को ना बड़ा ट्रैप करके क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी खतरनाक एक्सपायरी रहने वाली है। क्योंकि बड़ी एक्सपायरी और खतरनाक एक्सपायरी बनेगी। अभी डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव है और उसके साथ एफआई डाटा को भी समझते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये पीसीआर रेशो की अगर हम बात करें यहाँ पे 14,63,267 ये पुट कॉल रेशो के लिए निकाल रहे हैं पुट का टोटल, और ये कॉल का टोटल 19,91,056। यानी बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे कॉल राइटर भी और पुट राइटर दोनों बैठे हैं। तो हम यहाँ पे पीसीआर रेशो निकालने के लिए बैंक निफ्टी का क्या करेंगे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे। तो ये अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है 0.73, यानी ये भी डाटा नेगेटिव की तरफ और इशारा कर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर।